पूरे गांव में मिठाई बांटो, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। सारा गांव हैरान था। बेटी की पैदाइश पे इतनी खुशी भला कौन करता है। नौमान अपनी बेटी को गोद में उठाए झूम रहा था। मेरी शहजादी, इसका नाम मैं अरसला रखूंगा, बहुत प्यारा नाम है। बेटी का माथा चूमता, कभी पांव चूमता, कभी हाथ, जैसे बेटी पाकर दुनिया की हर खुशी हासिल कर ली थी। नौमान की अपनी शॉप थी। सऊदी अरब में अल्लाह का दिया सब कुछ था, धन दौलत। बेटी के लिए बहुत से खिलौने खरीद लिए, हर तरह के कपड़े। मेरी बेटी को कोई कमी ना महसूस हो। नौमान अपनी बीवी से कहने लगा, जानती हो, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। बीवी मुस्कुराने लगी। बाप बेटी के प्यार को मेरी नजर ना लग जाए। नौमान उसका बड़ा भाई दोनों एक साथ रहते थे। नौमान का बिजनेस बैरून मुल्क था, इसलिए सारी घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पे ही थी। नौमान जितना पैसा कमाता बड़े भाई के नाम ही भेजता। 1 लाख हो या 10 लाख, पैसे बड़े भाई के नाम भेजता। बड़ा घर भी बना लिया। 2 साल बाद अल्लाह ने फिर बेटी अता की। नौमान बहुत खुश था। बिजनेस कुछ मंदा पड़ने लगा। सोचा मुल्क वापस बच्चों में जाकर रहूं, लेकिन हर बाप चाहता है उसकी औलाद खुशहाल जिंदगी गुजारे, इसलिए वहीं रहने का सोचा। फिर अल्लाह ने बेटा अता किया। नौमान ने सजदा किया, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। लेकिन अब हालात कुछ बदलने वाले थे। जब नौमान के यहाँ बेटा हुआ तो भाई और भाभी की नजरें बदलने लगी। भाई बहुत बड़ा धोखा कर गया था नौमान के साथ। नौमान जितना भी पैसा भेजता, बड़ा भाई सब अपने नाम पे जमा करवा देता। जो घर नौमान के पैसों से नौमान के लिए बनवाया था, वो घर भी अपने नाम करवा लिया था। बेटे की पैदाइश के बाद भाई और भाभी ने सोचा, अब तो इस जायदाद का वारिस आ गया है। उन्होंने नौमान से दूरी इख्तियार करना शुरू कर ली। नौमान जब घर आया तो भाई से कहने लगा, भाईजान, मैं चाहता हूं अब हम जायदाद का बंटवारा कर लें, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि आप अब बहुत बदल गए हैं। ये घर मेरा है तो आप दूसरे घर शिफ्ट हो जाएं। बड़ा भाई गुस्से से बोला, कौन सा घर तेरा है? ये घर भी मेरा है और दूसरा भी मेरा ही है, तुम यहां से निकलो। नौमान हैरानगी में बोला, भाई ये क्या कह रहे हो आप? भाभी भाई धक्के देने लगे। दोनों घरों की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहां। भाई ने डंग मारा था। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा। उस रात तूफान था। आंधी की तरह बारिश बरस रही थी। छोटी छोटी बेटियां, 2 महीने का बेटा, भाई भाभी और भाभी के भाई भी आ गए। नौमान को अपने ही घर से धक्के देकर निकाल दिया। अरसला 8 साल की थी, मां की आगोश में छुप गई थी। नौमान अपने बच्चों को लिए गांव की गलियों से गुजरने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे। भाई ने जुल्म ढाया था। गांव के एक चौधरी साहब ने कहा, आज की रात हमारी हवेली में गुजार लो, कल कुछ करेंगे तुम लोगों का। नौमान सारी रात रोता रहा, भाई ये अच्छा नहीं किया आपने। अब जैसे भाई के नाम से नफरत सी होने लगी। सब रिश्तों में धोखा नजर आने लगा। दूसरे दिन कुछ कपड़े, जरूरत का सामान लिया, अपनी तीनों बेटियां, बेटा और बीवी को साथ लिया। शहर की जानिब हिजरत कर गया। शहर पहुंचा, एक घर किराए पे ले लिया। बीवी ने नौमान का हाथ थामा, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक हमारे साथ है ना। नौमान की आंखें भर आईं। मेरी जान, दुख घर के लुट जाने का किसको है? दुख तो भाई के बदल जाने का है। मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन बन गया। अब बच्चों को अकेले छोड़कर बैरून मुल्क तो ना जा सकता था, इसलिए शहर में एक कोठी वालों के यहां नौकरी मिल गई। दोनों नौमान और उसकी बीवी उनके घर नौकरी करने लगे। नौमान उनकी गाड़ी चलाता और बीवी घर के काम काज करती। अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 वक्त की रोटी खाने लगे। वक्त गुजरने लगा। अरसला स्कूल जाया करती थी। नौमान प्यार से कहता, मेरी अरसला मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। अरसला को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अरसला बहुत समझदार थी। 15 साल की उम्र में ही खाना बनाना सीख गई। घर के सारे काम करती। यूं कह ले घर की जिम्मेदारी अब अरसला पे थी। नौमान जो पैसा कमा कर लाता अरसला को देता। बेटी, सोच समझ कर खर्च करने हैं। तेरी माँ तो अनपढ़ है, उसको पैसों का हिसाब नहीं रहता। अरसला कहने लगी, बाबा आप परेशान ना हुआ करें,
मैं बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ। बाबा ने माथे पे बोसा किया। मेरा प्यारा सा बेटा। माँ बहुत सादा थी। माँ को लगता था आसमान पे भी रोड बने हुए हैं जिन पे जहाज चलते हैं। अम्मी अब्बू दिन भर किसी के घर काम करते। वो चाहते थे बच्चों की जिंदगी संवर जाए। अरसला बाबा की बहुत लाडली थी। जो कुछ मुंह से निकालती बाबा ला कर देते। बाबा सर पे हाथ रखकर कहने लगे, बेटी अरसला, अब तुम मैट्रिक में हो। मैं चाहता हूं तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो। मेरा दिल चाहता है मैं तुमको डॉक्टर बनाऊं। अम्मी को बहुत तेज बुखार था। सर्दी का मौसम था। काम पे जाने लगी तो नमान बोला, अगर तुम ठीक नहीं हो तो आज ना जाओ काम पे। अरसला की मां मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं होता मुझे, ईद नजदीक आ रही है, बच्चों को ईद के कपड़े लेकर देने हैं। अब छुट्टी करूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेज बुखार, ठंड। अमीर के घर में बर्तन धो रही थी। जिस्म कांप रहा था। झाड़ू लगाया, बर्तन धोए। इतने में घर की मालकन बोली, सकीना, तुम कामचोर होती जा रही हो दिन ब दिन। देखो अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया तुमने। चलो फिर से झाड़ू लगाओ सब कमरों में। बुखार से बुरी हालत थी। जिस्म में ताकत ना थी। फिर भी औलाद की खातिर झाड़ू लगाने लगी। बाबा सारा दिन मेहनत करते। वो लोग ड्राइविंग के अलावा भी काम करवाते थे। अरसला जवान हो चुकी थी। मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। अब स्कूल नहीं जाती थी। फिर एक दिन जिंदगी में बहार आई। मोहब्बत की पहली नजर। सामने घर में एक लड़का ड्राइवर था, उसके साथ मिली। वो दिल को अच्छा लगने लगा। आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। कभी दरवाजे पे आकर उसे देखना तो कभी किसी बहाने उससे बात करनी। अम्मी अबू लोगों के घरों में नौकर बने हुए थे और अरसला इश्क मोहब्बत में जकड़ी जा रही थी। पहला खत अरसला ने लिखा अपने महबूब को। मोहब्बत भरी बातें, कुछ शायराना, कुछ आशिकाना। अरसला तो 10 पास थी, लेकिन वासिफ बिल्कुल अनपढ़ था। उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। वासिफ अरसला का खत लिए अपने दोस्तों के पास गया। यार, एक लड़की फंसाई है, बड़ी प्यारी है, अच्छा माल है, उसने खत दिया है। स्यापा ये है, मुझे पढ़ना नहीं आता। एक दोस्त 5 क्लासेस पढ़ा था। उसने कहा, लो ऐसी क्या बात है भला, मैं पढ़ देता हूं। उसने खत पढ़ा जिसमें अपने दिल का हाल लिख भेजा था अरसला ने। वासिफ बहुत खुश था, लड़की मरती है मुझ पे। फिर अपने दोस्त से खत का जवाब लिखवाया। दोस्त कहने लगा, क्या लिखूं? वासिफ बोला, बस ऐसा कुछ लिख के तेरे भाई पे मरने लगे। खतूत का सिलसिला चला। मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करने लगी। अम्मी अब्बू जिनका मान था, अरसला वो दगा देने लगी। बातों बातों में हाथ मिलाने लगे। एक दूसरे से शादी करने के कौलो करार होने लगे। जिंदगी भर का साथ निभाने की बातें करने लगे। कस्में, वादे, जवानी का जोश। फिल्म ड्रामे देख देख कर दिमाग पर वही फिल्में और ड्रामे सवार थे। एक दिन बाबा घर थे कि ना जाने कैसे बाबा ने अरसला के खत देख लिए। सब खत पढ़े। बाबा का दिल बहुत दुखा। गुस्सा भी आया, अरसला को मारा भी। अरसला, जानती हो कितना यकीन करता हूं तुम पे, और तुम ये सब कर रही हो। अरसला ने माफी मांगी। बाबा, अब कभी नहीं ऐसा करूंगी। बाबा कमरे में बैठे थे, रोने लगे। मैं कैसे अपनी अरसला पे हाथ उठा सकता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, गलत राह पे चल दी है। बीवी पास आकर बोली, अरसला के बाबा, आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और बेटी को ब्याह दें। बाबा ने भी यही ठीक समझा। बाबा ने अपने कजन का बेटा देखा जो एक मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब करता था। पढ़ा लिखा था, अच्छा लड़का था। सारी बात तय हो गई। अरसला बहुत खूबसूरत थी, प्यारी सी, हरन जैसी आंखें, लंबे से बाल। सब बहुत खुश थे। अम्मी अब्बू, छोटी बहनें, होने वाले शौहर आबिद के घर वाले। आबिद को तो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी अरसला। आबिद के अम्मी अब्बू ने कहा था शादी के बाद अरसला और आबिद को दूसरे घर शिफ्ट कर देना है। वो घर अरसला के नाम करवा देंगे, खुश रहेंगे दोनों। सब बहुत खुश थे सिवाय 2 लोगों के, अरसला और वासिफ। वासिफ कहने लगा, अरसला, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। अगर तुमने शादी की तो खुदकुशी कर लूंगा। अरसला भी तो मोहब्बत करती थी वासिफ से। हाय, मोहब्बत के मारे जाहिल, जब जिंदगी की सच्चाई से आशना नहीं होते तो मारे जाते हैं। अरसला कहने लगी, वासिफ, मुझे भी आपके सिवा किसी से शादी नहीं करनी। वासिफ जाहिल सा, अनपढ़ गवार। दूसरी तरफ पढ़ा लिखा लड़का,
अच्छी नौकरी करने वाला, लेकिन जब अकल का कातिल बन जाए तो जिंदगी मातम जरूर करती है। वासिफ का रोना, अरसला की मोहब्बत, दोनों अंधे हो चुके थे मोहब्बत में। बाबा कमरे में बैठे हुए थे, यूं लगता है कल की बात है। अरसला मेरी गोद में खेल रही थी, कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। मैं अपनी बेटी को जहेज में सब कुछ दूंगा। फर्नीचर वाले को पैसे दे दिए हैं, बर्तन वाले को मैरिज हॉल बुक करवा लिया, खाने का ऑर्डर दे दिया। बाबा बहुत उदास थे। अरसला के बिना घर में रौनक नहीं रहेगी। आज मेहंदी थी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं, सब बहुत खुश थे। अम्मी ने कपड़े प्रेस किए, हैंगर में लगाए हुए थे। बहनें बहुत खुश थीं। बाबा पैसों का हिसाब कर रहे थे। मेहंदी का टाइम हुआ तो एक हादसा हो गया। एक जुगनू मर गया, एक तितली जल गई। क़यामत का मंजर। अरसला वासिफ के साथ भाग गई। हर जगह पूछा लेकिन लापता थी। मां रोने लगी। बाबा मुंह छुपाने लगे। बूढ़ी मां बेचारी जमीन पे बैठ गई। मेरी अरसला, मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया? बाबा को किस उम्र में दर्द दिया था? अरसला आशिक के साथ बहुत खुश थी। शुक्र है हम भाग आए। अरसला और वासिफ ने कोर्ट मैरिज कर ली। बाबा को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले गए मोहल्ले वाले। बाबा की आंखों में आंसू थे। भला जिंदगी इतना दुख भी दे सकती है क्या? पहले सगे भाई ने जुल्म ढाया, अब बेटी मार गई मुझे। मां पास बैठी थी, सब कुछ वहीं पड़ा रह गया। मोहल्ले वाले ताने कसने लगे। जिस घर में काम करते थे उन्होंने कहा तुम मनहूस लोग हो, कल से काम पे मत आना। बाबा सर उठाने के काबिल न रहे, अकेले बैठे रोते रहते। मेरी अरसला, मेरी जान, क्यों किया ऐसा? मेरी लाडली, बाबा के साथ ऐसा तो नहीं करते ना। पागल। मोहल्ले वालों की बातें बर्दाश्त से बाहर होने लगी। बाबा कहने लगे चल अल्लाह की बंदी, अब यहां से भी हिजरत का टाइम आ गया है। वो शहर छोड़कर फिर एक गांव में जा पहुंचे। अरसला वासिफ के साथ बहुत खुश थी। अरसला की दोस्त ने बताया, अरसला तेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था, बहुत बीमार रहने लगे थे। अब 1 महीना हुआ है, वो ये घर छोड़कर पता नहीं कहां चले गए हैं। अरसला कहने लगी मुझे कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी जाएं अब वो लोग। मैं अपने वासिफ के साथ बहुत खुश हूं, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अरसला अम्मी, अब्बू, बहन भाई को भूल गई। वासिफ की बाहों में वक्त गुजरने लगा। अब्बू बीमार रहने लगे। घर में फाके पड़ने लगे। कभी रोटी 2 वक्त की मिल जाती, कभी अफलास में रोना पड़ता। अरसला वासिफ के साथ ससुराल रहने लगी। फिर ससुराल वालों से झगड़ा रहने लगा। अरसला हामला हो गई थी। ससुराल वालों से हर रोज झगड़ा होने की वजह से अरसला कहने लगी हम अम्मी अब्बू के पास वापस चलते हैं, मैं अब्बू अम्मी को राजी कर लूंगी। 2 साल गुजर गए थे। अरसला ने फोन मिलाया। अब्बू बोल रहे थे। हेलो। हेलो, कौन है? अरसला की हिम्मत ना हो रही थी बात करने की। बार बार कॉल करने पे बाबा शायद महसूस कर गए थे अरसला के सांस को। मां को फोन दिया। अरसला रोने लगी। अम्मी माफ कर दें, भटक गई थी। मां तो मां होती है ना। अरसला का रोना सुनकर कहने लगी आजा बेटी, मैं तेरे अब्बा को मना लूंगी। अरसला बाप के घर पहुंची। बाबा बूढ़े हो चुके थे। 2 साल में ही सर के बाल सफेद हो चुके थे, काफी कमजोर भी हो गए थे। बाबा के सीने लगकर बहुत रोई। बाबा ने वासिफ की तरफ देखा, काला सा, अनपढ़। बाबा बोले बेटा, इसकी खातिर रुस्वा किया हमको। बाबा को मजबूरी में कबूल करना पड़ा अरसला को। फिर एक रात बाबा ने अरसला से कहा बेटी, मैं बीमार रहता हूं, तुम वासिफ से तलाक ले लो। वो मेरे कजन का बेटा अभी भी कंवारा है, वो अब मैनेजर है इस कंपनी में, उसके साथ शादी करवा देता हूं। लेकिन अरसला अब वासिफ के साथ ही जीना चाहती थी। कुछ महीने गुजरे। बाबा हमेशा के लिए बिछड़ गए। ना जाने कितने दुख लिए वो रुखसत हुए। शायद कोई सुकून का सांस ना ले सके थे। वो बाबा के गुजरने के बाद 3 बहनें, भाई और मां की जिम्मेदारी वासिफ पे आ गई। कुछ महीने बाद वासिफ भी मुकर गया। मैं नहीं जिम्मेदारी उठा सकता तेरे बहन भाई और मां की। अल्लाह ने बेटी अता की अरसला को। वासिफ भी बेरुखी करने लगा। हालात ऐसे आ गए कि एक वक्त का खाना भी ना मिलता था। वासिफ मजदूरी करता था। एक दिन वासिफ छत पे ईंटें चढ़ा रहा था कि छत से गिरा, कमर पे गहरी चोट लगी, बिस्तर पर पड़ गया। हालात मजीद खराब हो गए। 5 अफराद का खाना, घर का किराया, बिजली का बिल, कहां से आते पैसे?
सोचा कोई जॉब कर लूं, लेकिन गांव में क्या नौकरी मिल सकती थी। कौन मदद करता है भला इस जमाने में किसी की। अरसला क्या करती, कोई राह दिखाई ना दे रहा था। जिससे मदद मांगती हर कोई हवस का मारा था। जवान खूबसूरत लड़की, मजबूर, हर कोई फायदा उठाना चाहता था। बहुत रोई अल्लाह के सामने, या मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। शौहर बिस्तर पे है, छोटी बहनें, बीमार माँ, छोटी बच्ची, क्या करती। एक दिन पड़ोसन के पास गई। आंटी कुछ पैसे उधार दे दे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आंटी अरसला को देखकर बोली, पहले भी तुम्हारी माँ मुझसे 3 बार पैसे मांग कर ले गई है, अभी तक वो नहीं वापस किए, अब क्या करोगी। अरसला रोने लगी। आंटी बहुत मजबूर है, प्लीज मदद कर दें। शौहर भी बिस्तर पे है, काम भी नहीं जा सकता, मेरी मदद करें, सब पैसे वापस कर दूंगी। आंटी अरसला की तरफ देखकर बोली, तुम हो तो बहुत ही खूबसूरत, एक बात कहूं, मैं एक आदमी से मुलाकात करवाती हूं तुम्हारी, उससे मिलो, वो तुमको 5,000 रुपए देगा, बस उसकी बात माननी होगी। अरसला बोली, आंटी कैसी बात माननी होगी। उस औरत ने बताया उस आदमी के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना होगा। अरसला की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। खामोशी से घर आ गई, नमाज इशा अदा की, अल्लाह के सामने इतना रोई, या अल्लाह ये किस मकाम पे आ गई हूं। कोई नौकरी नहीं देता, जिससे मदद मांगी उसने जिस्म का सवाल किया। घर में भूख है, बेबस हो गई हूं। शौहर का जख्म, कमर का दर्द बढ़ने लगा। मजबूर हो गई, आंटी आप उस आदमी को बुलवा लें। आंटी ने उस शख्स को बुलवाया, उसने 5,000 दिए। अरसला के साथ हवस पूरी की। अरसला बेजान, आंखों में आंसू, दिल में तड़प घर आई, सब सो रहे थे। अल्लाह के सामने बहुत रोई, या मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं ऐसा गुनाह नहीं करना चाहती। 5,000 से घर में राशन डाला, घर का किराया दिया, और फिर जिस्म का खेल शुरू हो गया। अरसला खरीदने वाले मर्द के सामने हाथ जोड़ती, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं बहुत मजबूर हूं, आप मेरी ऐसे ही मदद कर दे। लेकिन मेरे मुआशरे के ऐसे कुत्ते मर्द, हवस के भेड़िए, भला खौफे खुदा कब रखते हैं। अरसला खुद से नजरें भी ना मिला पाती। घर में बताती ऑनलाइन जॉब करती हूं। मैं नहीं जानता अरसला तवाइफ है या ये मुआशरा रंडी का कोठा है। एक बेबस औरत को अगर जिंदा रहना है तो 5-5 हजार के लिए इस मुआशरे के मर्दों का बिस्तर गर्म करना पड़ेगा। मैं थक गया हूं खुदा की कसम, आपको समझाते समझाते। घर से भागना, तलाक लेना, मोहब्बत में अंधे हो जाना, किसी नामहरम पे भरोसा करना, मेरी जमानत है ये सिर्फ तुम्हारे लिए खुली बर्बादी है। जिस्म बेचकर वो घर चलाने लगी, लेकिन एक दिन अल्लाह से बहुत रोकर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह मुझे इस जहन्नुम से बचा लो। अरसला को एक फकीर मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने भीख मांग रहा था। अरसला की आंखों में छुपा वो दर्द पहचान गया था। वो फकीर एक एनजीओ चलाता था। अरसला की तरफ देखकर बोला, जिंदगी ने थका दिया है ना। अरसला अपने आंसू पे काबू ना रख सकी, फकीर को अपनी बेबसी बताने लगी। उस फकीर ने सर पे हाथ रखा, उसके घर के खर्च की जिम्मेदारी उठा ली। अरसला लाखों दुआएं देने लगी, कहने लगी, मुझे अल्लाह से बहुत शिकवे हैं। फकीर बोला, अल्लाह से शिकवा ना कर, तेरे दर्द की दवा बनाकर अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। अरसला ने जिस्म बेचना छोड़ दिया। वो फकीर अरसला से कहने लगा, 5 वक्त नमाज और बापर्दा रहना और ऑनलाइन कुछ शीट बना दिया करना, इसके बदले 20,000 महीने की दिया करूंगा, ये जॉब है आपकी। अरसला का शौहर तंदुरुस्त हो गया, वो दुबई चला गया। अरसला की बहनों की शादी भी अच्छे घरानों में हो गई। अल्लाह ने रहमत की, अरसला के हालात बदल गए। अरसला बापर्दा, बाहया, जब नमाज के बाद हाथ उठाती है तो दुआ मांगती है, अल्लाह इस माशरे के किसी बेटी को अरसला की तरह मजबूर ना करना कि तेरे मट्टी के बने पुतले ये मर्द दरिंदे बन चुके हैं। अरसला उम्रे पे भी गई थी शौहर के साथ। वो फकीर कभी अरसला से ना मिला, खुदा जाने कहां गायब हो गया। माशरे को ऐसे फकीरों की जरूरत है। दौलतमंद तो 5,000 देकर रातें खरीद लेते हैं, बेबस शहजादियों की। अरसला का एक गलत कदम तवाइफ तक का सफर करवा गया। अरसला माँ बाप की बात मान लेती तो एक मैनेजर की बीवी होती, इज्जत की जिंदगी गुजारती। ना बाप मरता, ना माँ तड़पती,
ना तवाइफ बनती ना रुसवा होती। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, खुद को फिल्मों, ड्रामों और ख्याली दुनिया से निकालें। ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, ये जो चोरी मोबाइल गिफ्ट करते हैं, सोना मोना करते हैं, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अरसला की तरह जिस्म का सफर या माँ बाप की बात मानकर किसी मैनेजर अच्छे लड़के की हमसफर, फैसला तुम्हारा है। काश मेरे अल्फाज और अरसला की जिंदगी आपके दिल में उतर जाए और आप समझ जाएं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।